बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ चुका है। यानी कि आरोप तय होने से पहले किसी का घर गिरा देना, किसी के निर्माण को गिरा देना, तहस नहस कर देना, लाखों करोड़ों की संपत्ति को बर्बाद कर देना, इस पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अफसर है वो जज नहीं बन सकते, जो अफसर है वो किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर कोई भी अफसर 15 दिन के नोटिस के बगैर किसी भी निर्माण को, किसी घर को गिराता है तो उसे अपने खर्च पर दोबारा बना करके देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि कोई भी अफसर अपने हदों को पार नहीं कर सकता। अगर कोई अफसर अपने हद को पार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। साथ सख्त टिप्पणी भी की है और 15 गाइडलाइंस जारी की है। मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या गाइडलाइंस है और क्या क्या टिप्पणियां हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं जस्टिस BR गवई जो है वो फैसला पढ़ते हुए कवि प्रताप जी की कुछ लाइनें भी पढ़ी। उन्होंने कहा कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। ये जस्टिस BR गवई फैसला पढ़ते हुए ये कविता की कुछ लाइनें जो है उन्होंने पढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि घर की बहुत अहमियत होती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने आरोपियों को घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया था, तहस नहस कर दिया था आरोप तय होने से पहले बिना किसी नोटिस के। और अगर नोटिस भी दिया तो कल नोटिस देकर आज घरों को तहस नहस कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, लाखों करोड़ों के घरों को तहस नहस कर दिया गया। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। यह कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि कुछ गाइडलाइंस बनाए जाए जिससे लोगों का जो घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के जो निर्माण तोड़े जा रहे हैं, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए साथ सख्त टिप्पणी भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नंबर 1 कि अधिकारी खुद जज नहीं बन सकता है, यह सीमाओं को पार करना होगा। अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। गलत नीयत से लिए गए एक्शन पर अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोई सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना यह बिल्कुल असंवैधानिक है। यानी आरोप तय नहीं हुआ है, दोषी अभी वो सिर्फ आरोपी है, यानी कि सिर्फ उनका नाम आया है और नाम आने से ही उनके घर को, उनकी प्रॉपर्टी को तहस नहस कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना यह बिल्कुल असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक कंस्ट्रक्शन को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है और दूसरे को नहीं, तो बदनीयती झलकती है। जी हां, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर जो मुसलमानों के घर हैं उनको तोड़ दिया गया, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी कम्युनिटी के लोगों के घरों को, दुकानों को नहीं तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि जब एक कंस्ट्रक्शन को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है और दूसरे को नहीं, तो इसमें बदनीयती झलकती है। घर वर्षों का संघर्ष होता है, सुप्रीम कोर्ट कहा है। इसे गिराया जाए तो अधिकारियों को साबित करना होगा कि यह आखिरी विकल्प था। यानी लोगों को घर बनाने में सालों लग जाते हैं, सालों की मेहनत लगती है, और ऐसे में अचानक घर को गिरा देना यह सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा कि साबित करना होगा कि यह आखिरी विकल्प था। इसके अलावा भी कोई अगर दूसरा विकल्प था, कोई भी दूसरा विकल्प है तो उसे अपनाना होगा, घर को नहीं तोड़ा जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई दोषी नहीं, वो निर्दोष है, उसका घर गिराना पूरे परिवार को दंडित करना हुआ और ये मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मंजूर नहीं है। यही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 गाइडलाइंस भी जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या, नंबर 1 कि अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, बस नोटिस चिपकाया, आज नोटिस चिपकाया, कल बुलडोजर कार्रवाई हो गई, घरों को तोड़ दिया गया, सुबह नोटिस चिपकाया गया और शाम में बुलडोजर कार्रवाई कर दी। यानी कि जो घर है, घर के जो मालिक है, उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि वो अपील कर सके, वो बता सके, वो अपना सबूत दिखा सके, तब तक घर को तहस नहस कर दिया जाता है। नंबर 2, रातों रात घर गिरा दिए जाने पर महिलाएं, बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं। यह अच्छा दृश्य नहीं होता है, उन्हें अपील का वक्त नहीं मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नंबर 3, हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसे कि सड़कों या नदी के किनारे पर किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पूरी तरह से खुलासा कर दिया है, यहां पर यह बता दिया है कि जो ये बातें हो रही हैं, या अगर कोई सड़क को कब्जा कर लिया है, नदी का किनारा कब्जा कर लिया है, नहर कब्जा कर लिया है, अगर उन अवैध निर्माणों को तोड़ने की बात हो रही है तो इस पर यह कानून लागू नहीं होता है। नंबर 4, शो कॉज नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। नंबर 5, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इसे दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नंबर 6, नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिन का समय दिया जाए। नंबर 7, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी जानकारी दी जाए कि किसी का घर तोड़ा जा रहा है, किसी का निर्माण तोड़ा जा रहा है, तो भाई साहब कलेक्टर को और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। नंबर 8, डीएम और कलेक्टर ऐसी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करेंगे। नंबर 9, नोटिस में बताया जाए कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है, इसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामने होगी, एक डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो। नंबर 10, अधिकारी पर्सनल हियरिंग करे और इसकी रिकॉर्डिंग की जाए, फाइनल ऑर्डर पास किए जाएं और इसमें बताया जाए कि निर्माण गिराने की कार्रवाई जरूरी है या नहीं है। साथ ही यह भी निर्माण को गिराया जाना ही यह भी बताना पड़ेगा कि निर्माण को या घर को गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यह बताना होगा। 11वीं गाइडलाइन, ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर दिखाया जाए। नंबर 12, अवैध निर्माण गिराने का ऑर्डर दिए जाने के बाद व्यक्ति को 15 दिन का मौका दिया जाए ताकि वो खुद अवैध निर्माण गिरा सके या हटा सके। अगर उनकी मर्जी है वो हटा दे, 15 दिन का समय मिलना चाहिए उनको, अगर वो चाहे तो हटा दे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बिना नोटिस के घर गिरा दिए गए हैं जिसकी वजह से वो सामान तक बाहर नहीं निकाल सके, तहस नहस कर दिया गया, पर्सनल कार है, गाड़ियां हैं, उनको बर्बाद कर दी गई, ये देखा गया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कम से कम उनको 15 दिन का समय मिलना चाहिए ताकि वो खुद उसे निर्माण को गिरा सके या हटा सके। अगर इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया गया है तभी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। नंबर 13, निर्माण गिराए जाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए, इसे सुरक्षित रखा जाए और कार्रवाई की रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी जाएगी। नंबर 14, गाइडलाइन का पालन ना करना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, इसका जिम्मेदार अधिकारी को माना जाएगा और उसे गिराए गए निर्माण को दोबारा अपने खर्च पर बनाना होगा और मुआवजा भी देना होगा। यानी कि अगर अफसर ज्यादा ही जज बनने की कोशिश करते हैं तो ऐसे अफसर को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कह दिया है कि अगर वो निर्माण को गिरा देते हैं, असंवैधानिक तरीके से गिराते हैं, तो उनको अपने खर्च से दोबारा उसे उस तरह का घर बना करके देना होगा और यही नहीं बल्कि मुआवजा भी देना होगा। आपको बता दें कि 15 नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे डायरेक्शन सभी मुख्य सचिवों को भेज दिए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं और जो भी ये चीजें हैं सबके पास पहुंचनी चाहिए ताकि किसी के भी निर्माण को बिना नोटिस के गिराया ना जाए, क्योंकि सिर्फ घर गिराए नहीं जाते हैं बल्कि लोगों को बेघर कर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म को, किसी भी कम्युनिटी को, इससे कोई बहस नहीं है। अगर किसी के घर को बिना नोटिस के गिरा दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है इससे लोगों को नुकसान होता है, आरोप तय नहीं होते हैं, उससे पहले ही घर को तहस नहस कर दिया जाता है और उनके पूरे के पूरे परिवार को बेघर कर दिया जाता है। किसी भी नाहियत से सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वाकई ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए हैं ये वाकई बहुत अच्छे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला है। आप किस पर है क्या राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।